हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मधु दौरे एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ईवीएस से है। ईवीएस में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो लगभग हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लिए हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए और हो सके तो अपने नोट्स को भी मेंटेन करते हुए चलिए। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। बांस के कोपल को किस राज्य के लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बांस का यूज जो होता है, इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? असम में होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है कि बांस के कोपल को किस राज्य के लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? उड़ीसा, पंजाब, मिजोरम या फिर नागालैंड? कहाँ के लोग हैं जो बांस के कोपल को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? गैस कीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी और कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, बांस के कोपल का जो लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो है नागालैंड राज्य के लोग, जो कि बांस के कोपल को क्या करते हैं? भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर पूछा जाता है कि बांस कहाँ के लोग खाते हैं या कहाँ के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब आप क्या जवाब देंगे? असम के लोग। और बांस के कोपल का यूज़ क्या कहाँ पर होता है? नागालैंड में। पंजाब के लोगों को क्या पसंद है? तो देखिए, सरसों का साग और मक्के की रोटी। इसके अलावा उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्या खाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो प्रिय भोजन है वो है छेना, पेड़ा। और मिजोरम के लोग मछली चावल पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो देखिए, आप अपने सेंस से ही कर सकते हैं कि गेहूं बीज है, काली मिर्च भी बीज है, लौंग बीज है, लेकिन जो साबूदाना है ये बीज नहीं है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजातियों के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है उसको किस नाम से जाना जाता है? थारू, मीना, गौड़ या फिर भील? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क कर ले इसमें। इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, जो भारत में सबसे बड़ी जनजातियों के नाम से जिसको जाना जाता है वो है गौड़ जनजाति। कौन सी है? गौड़ जनजाति। इसके अलावा यदि पूछा जाए आपसे कि थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, कहाँ पाई जाती है थारू, तो देखिए ये हिमालय के तराई क्षेत्र में। जैसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो ये गोरखपुर में पाई जाती है। उत्तराखंड में तो ये नैनीताल में। तो जो भारत में सबसे बड़ी जनजातियों के नाम से जिसे जाना जाता है वो है गौड़ जनजाति। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो रथ यात्रा है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? तो देखिए, जो रथ यात्रा है ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार है। पश्चिम बंगाल में बताइए कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है? तो आप लोग जानते होंगे, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है। अब यहाँ पर देखिए, जो रथ यात्रा है ये कहाँ निकाली जाती है? उड़ीसा में निकाली जाती है। पूछा जाए आपसे कि किस माह में निकाली जाती है, तो जून जुलाई में। कब ये निकाली जाती है? जून और जुलाई में निकाली जाती है ये, जून जुलाई में। इसके अलावा 3 बार रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा में। देखिए, पहली बार निकाली जाती है बलराम जी की, दूसरी बार श्री कृष्ण जी की और तीसरी बार देवी सुभद्रा की। 3 बार निकाली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर रथ मेले का आयोजन किसके सम्मान में किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि किसके सम्मान में किया जाता है? उड़ीसा में रथ यात्रा मेले का जो आयोजन है वो किसके सम्मान में किया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत की आबादी का कितना प्रतिशत जनजातियां हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी प्रतिशत जनजातियां हैं संपूर्ण भारत की आबादी का 2011 की जनगणना के अनुसार? तो देखिए, 8.6% जो है ये क्या है? जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको नहीं पे फोकस करना है कि कौन सा नहीं है ये बताना। अब यहाँ पर देखिए 4 आपके सिद्धांत दे रखे हैं जिसमें से 3 होंगे लेकिन एक नहीं होगा, नेगेटिव होगा, वही आपको चूज करना। नियोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, पूर्वाग्रह सिद्धांत। बताइए कौन सा नहीं हो सकता, गैस कीजिए। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। क्यों? देखिए नियोजन का सिद्धांत क्या होता है? ये नियोजन का सिद्धांत यानी किसी चीज का, किसी पाठ्यक्रम का योजना बना के चलना। और रुचि का सिद्धांत यानी उसको रुचिकर बना के बच्चों को समझाना, पढ़ाना। प्रेरणा का सिद्धांत यानी बच्चों के अंदर आंतरिक इच्छा को पैदा करना। तो ये तीनों हो सकते हैं यानी पॉजिटिव है, लेकिन जो एक है वो नेगेटिव है। वो क्या है? पूर्वाग्रह, यानी पुरानी जो रूढ़िवादिता है उनको ही मान के चलना कि जो पहले बता दिया गया है वही सही है, उसको ही मान के चलना। तो ये पूर्वाग्रह, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है कि ज्ञान के निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? ज्ञान के निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? अनुभव की, अवधारणा का बनना, अन्वेषण कौशल या उपयुक्त सभी? बताइए। ज्ञान के निर्माण में अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। अवधारणा का बनना यानी समझ का विकसित होना, बिल्कुल होता है। अन्वेषण कौशल, ये भी होता है। तो जब आपके तीनों ऑप्शन सही हैं तो यहाँ पर राइट आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त जो सभी ऑप्शन है ये आपके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकाठी। चित्रकाठी चित्रकारी भारत के किस राज्य में की जाती है? बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कहाँ पर की जाती है चित्रकाठी चित्रकारी? बताइए कहाँ पर की जाती है? तो देखिए ये की जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पर की जाती है? महाराष्ट्र में। एक और चित्रकारी है बर्ली चित्रकारी, वो कहाँ पर होती है? तो देखिए वो भी महाराष्ट्र में होती है। कौन सी? बर्ली चित्रकारी। इसके अलावा पूछा जाता है कि बिहार में कौन सी चित्रकला फेमस है? तो देखिए वहाँ की है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला। इससे भी क्वेश्चन बनता है। आंध्र प्रदेश में कौन सी है चित्रकारी फेमस? तो देखिए आंध्र प्रदेश की है कलमकारी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के या मैचिंग के रूप में या फिर अलग अलग क्वेश्चन बना के किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पत्र बनाने के चरण का सही क्रम है क्या है? रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना, प्रश्न संपादन या रूपरेखा, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट, प्रश्न संपादन? बताइए इनमें से, इन तीनों में से क्या सही होगा आपका? प्रश्न लिखना, रूपरेखा, ब्लूप्रिंट या प्रश्न संपादन? बताइए कौन सा सही हो सकता है यदि आप प्रश्न पत्र बनाते हैं? तो बताइए इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? तो देखिए प्रश्न पत्र बनाने से पहले हम लोग पहले रूपरेखा तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट उसका तैयार करेंगे, प्रश्न लिखेंगे और फिर उनका संपादन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सतत मूल्यांकन है, बताइए क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक है, संकलनात्मक है या फिर उपयुक्त सभी? किस तरह का है सतत मूल्यांकन? तो देखिए जो सतत मूल्यांकन होता है वो निदानात्मक भी होता है, रचनात्मक भी होता है और संकलनात्मक भी होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसके दांत तो होते हैं परंतु भोजन निगलता है? देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर होगा निगलता है। क्या होगा? निगलता है, ये होगा। बताइए निगलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसके दांत तो होते हैं परंतु भोजन निगलता है? बताइए कौन सा राइट होगा? स्लॉथ, पेंगुइन, सांप या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा राइट हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सांप, क्योंकि देखिए सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? 2 होते हैं, जिससे वो क्या काम करता है? डसने का काम करता है, यानी इंसान के शरीर में जहर को भेजने का काम करता है। लेकिन ये किसी भी जीव को चबाता नहीं है, क्या करता है? डायरेक्ट निगल लेता है। तो यहाँ पर सांप हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कारण बताओ प्रश्न, परंतु इनका उत्तर एक सीमा के अंदर दिया था। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जो उत्तर है बच्चे एक सीमा तक देते हैं, उसके अलग अलग आंसर नहीं देंगे। अब बताइए वो क्वेश्चन किस में आते हैं? अपसारी प्रश्न में आते हैं या अभिसारी प्रश्न में आते हैं? किस में आते हैं? बताइए अपसारी प्रश्न या अभिसारी प्रश्न? तो देखिए ये आते हैं अभिसारी प्रश्न में। किस में आते हैं? अभिसारी प्रश्न में आते हैं। और जिनमें एक क्वेश्चन के कई आंसर निकल सकते हैं वो आते हैं अपसारी प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसे प्रस्तावित नहीं करती है? किसको प्रस्तावित नहीं करती है? बच्चे के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना बिल्कुल करेगी। हस्तपरक क्रियाकलाप करना बिल्कुल करेगी, यानी करके देखना, करके सीखना। विषयानुसार उपागम बिल्कुल होता है, लेकिन जो नहीं होता है यहाँ पर आपको नहीं में जवाब देना। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। देखिए यहाँ छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर उन्हें कोई टेक्निक जो चीज़ है वो तो नहीं सिखाई जाएंगी, क्योंकि छोटे बच्चों को हम अनुभव के द्वारा बच्चे के अनुभव, उनके संदर्भ को उनके आसपास के पर्यावरण से जोड़ के सिखाएंगे, उनको करके सिखाएंगे, लेकिन उनको तकनीकी शब्दावली से परिचित नहीं करा सकते। तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टा चित्रकारी भारत के किस राज्य में की जाती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? कहाँ पर की जाती है? तो ये की जाती है उड़ीसा में। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी या फिर स्वतंत्रता सेनानी? बताइए किससे है? तो देखिए जो दिलीप ट्रॉफी है इसका संबंध हॉकी से है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यदि पूछा जाए आपसे क्वेश्चन के हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए हॉकी का जो जादूगर है ये मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, बताइए कहाँ होता है? स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर, नासिक, हरिद्वार या सोनपुर? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सोनपुर में होता है। कहाँ पर होता है? सोनपुर में होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? ये भी क्वेश्चन आप लोग स्टार मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन से संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? किस में होगा? कौन से संशोधन में होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संशोधन। इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए, जो आयु के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? बताइए, टीबी, खसरा, पोलियो या फिर रेबीज? तो देखिए बीसीजी का जो टीका होता है खसरा के लिए दिया जाता है, खसरे की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन डी? तो देखिए जो रतौंधी रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन डी धूप में, धूप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में जाना जाता है? यूकेलिप्टस, बबूल, अमलतास या जेट्रोफा? तो देखिए पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में जो जाना जाता है वृक्ष वो है आपका यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडुख भाषा में जंगल को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है। बताइए कुडुख भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तो देखिए कुडुख भाषा में जंगल को कहते हैं तोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर त्योहार मनाया जाता, कहाँ पर मनाया था गणगौर? मेघालय, मिजोरम, राजस्थान या त्रिपुरा? तो देखिए मनाया था राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का एक भाग है, बताइए किसका भाग है? माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? भारत का, नेपाल का, चीन का या सिक्किम का? तो देखिए नेपाल का पार्ट है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था? बताइए राजस्थान में किस वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था? खेजड़ी, ओक, बरगद या फिर आम? तो देखिए राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? चील, कौआ, गौरैया, फाख्ता किसका होता है? तो देखिए ये होता है चील का। किसका होता है? चील का। और चील ही एक ऐसा पक्षी है जो अपना जो घोंसला है साल दर साल यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में, ये क्वेश्चन पर भी आप लोग स्टार मार्क कर लें। रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक? तो देखिए ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का कार्य पौधे के लिए नहीं है, बताइए क्या है? जड़ का कार्य कौन सा नहीं है? खनिज उपलब्ध कराना,
है, बिल्कुल है, जल उपलब्ध कराना, लेकिन जो नहीं है वो हो जाएगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1994, 95 या 1968 या 2000 में, बताइए। तो देखिए, मिड डे मील की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1995 में। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को धोने से कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है चावल को धोने से? विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? तो देखिए, चावल को धोने से विटामिन कौन सा नष्ट हो जाता है चावल को धोने से? तो देखिए, विटामिन B1 जो होता है ये आपका नष्ट हो जाता है चावल को धोने से। नेक्स्ट है कि जल में घुलनशील विटामिन है, बताइए कौन सा है जल में घुलनशील? तो देखिए, जल में जो घुलनशील विटामिन है ये है बी और सी। और वसा में कौन सा होता है? दो तरह के विटामिन होते हैं। वसा में कौन सा होता है घुलनशील? तो वो होता है ए, डी, ई और के। ये आपका होता है वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजवाइन सबसे ज्यादा उगाई जाती है। अजवाइन जो होती है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है, कहाँ पर उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या मध्य प्रदेश? कहाँ पर उगाई जाती है अजवाइन सबसे ज्यादा? तो ये उगाई जाती है बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय, स्टार मार्क कर ले, इस पर भी बहुत अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मधुमक्खी पालन करने का शुरू करने का सबसे जो अच्छा समय क्या है, बताइए। जनवरी से मार्च, मई से जून, अक्टूबर से दिसंबर या अगस्त से सितंबर? तो देखिए, मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे अच्छा समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी किस फूल से अट्रैक्ट होती है? तो वो लीची का फूल होता है। लीची का फूल कब खिलता है? तो फरवरी माह में खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली एक गांव है, यहाँ पर अधिकतर परिवार क्या है? बुनकर हैं। अब बताइए यह किस राज्य में स्थित है? पोचमपल्ली गांव जो है ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर त्रिपुरा? तो देखिए, ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर भी आप इन दोनों पर ही स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। अलुबर्नी कहाँ का निवासी था? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन या फिर पाकिस्तान? कहाँ का निवासी था अलुबर्नी? तो देखिए, ये था उज्बेकिस्तान का। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? रासायनिक रंगों का, फूलों के रंगों का, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का या सभी प्रकार के रंगों का? बताइए। तो देखिए, मधुबनी जो चित्रकारी होती है इसको बनाने के लिए पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं। थैंक यू।